स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए लोकसभा टीवी पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। सोमवार से खुल गए स्कूल। सरकारी स्कूलों में मनाया गया शाला प्रवेश उत्सव। पत्नी के मायके जाने से नाराज पति ने साले को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। बाढ़ और चट्टान से रेल पातों को बचाने अमला उतरा मैदान में, संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर। दिव्यांगों को राहत देने लगा 6 दिवसीय शिविर, जैन समाज का अनुकरणीय प्रयास। और अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर जगह जगह हुए कार्यक्रम, नशे से दूर रहने किया लोगों को जागरूक। स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आप खबरों में। नव प्रवेशी बच्चों के ललाट पर तिलक लगा, उनके हाथों की छाप लेकर शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। सोमवार को शहर के शासकीय विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए जनप्रतिनिधियों ने नवनिहालों की उज्जवल भविष्य की कामना की। जिले में सोमवार को शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। भीमराव अंबेडकर स्वामी आत्मानंद स्कूल में समारोह आयोजित किया गया और स्कूल में पहला कदम रखने वाले बच्चों के पग पंजे की छाप ली। इसे सत्र 2023-24 की याद के तौर पर स्कूल में रखेंगे। जनप्रतिनिधियों ने 9 प्रवेशी बच्चों का तिलक किया और पुस्तकें भेंट कर उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजरुद्दीन, वार्ड पार्षद संगीता तिवारी, पार्षद स्वर्णा शुक्ला, MIC सदस्य राजेश शुक्ला, अजय यादव, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शेखर मुदलियार, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जावेद मेमन समेत कई जनप्रतिनिधि बच्चों का शाला प्रवेश कराने पहुंचे। सभी स्कूल खुले हैं, जिसमें प्रवेश उत्सव के रूप में हम सभी स्कूलों में जा कर के इन लोगों को बधाई दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। नर्सरी से लेकर के 12वीं स्कूल के बच्चों को हम लोग स्वागत किए हैं। अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल में यह कार्यक्रम हुआ है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे प्रवेश लिए हैं। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल गोपाल मिश्रा और शाला परिवार ने अतिथियों का स्वागत किया। जनप्रतिनिधियों ने लाल बहादुर शास्त्री स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंचकर बच्चों का शाला प्रवेश कराया, पुस्तकें और उपहार भेंट कर उनका उत्साह बढ़ाया। सभी सरकारी स्कूलों में शासन के आदेश पर शाला प्रवेश उत्सव उत्साह से मनाया गया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छोटे छोटे बच्चों से स्कूल अब गुलजार होंगे, क्लास लगेगी, मास्टर पढ़ाएंगे और बच्चे अपना भविष्य गढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 16 जून से खुलने वाले स्कूल गर्मी की वजह से 26 जून से ओपन किए गए। इस नए शिक्षा सत्र में सोमवार को जगह जगह शाला प्रवेश उत्सव के जरिए बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के JN पांडे शासकीय स्कूल में पहुंचे, यहां बच्चों का अभिवादन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें मिठाई खिलाई, फिर उन्हें शाला प्रवेश कराया। यहां उन्हें पाठन सामग्री दी गई, साथ ही सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को लाभान्वित किया। स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए CM ने 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। गौरतलब है कि इसी स्कूल से 4 मुख्यमंत्री और 1 उपराष्ट्रपति जो है पढ़कर निकले हैं। सरकंडा क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव की खुशी दिखाई दी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल चिंगराजपारा, पंडित राम दुलारे स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंचकर बच्चों का शाला प्रवेश कराया और उन्हें उपहार भेंट किया। वार्ड पार्षद विष्णु यादव, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद साहू ने छात्राओं को साइकिल भेंट कर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने शाला परिसर में पौधारोपण भी किया। सरकंडा क्षेत्र के देवनंदन नगर में रहने वाले एक युवक ने पत्नी को ससुराल नहीं भेजने से नाराज होकर अपने बड़े साले की हत्या कर दी। इस लड़ाई झगड़े में हत्यारे जीजा को भी चोटें आई है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सरकंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को हिरासत में लिया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के देवनंदन नगर फेज 2 में रहने वाले संजीव वाजपेयी की शादी 4 साल पहले रोमा शर्मा से हुई थी। शादी के बाद से ही संजीव अपनी पत्नी से पारिवारिक बातों को लेकर विवाद करता था। रोमा ने इसकी शिकायत महिला थाने में की थी, जिस पर उन्हें परिवार परामर्श केंद्र भेज दिया गया था।
यहाँ संजीव ने अपनी आदतों में सुधार लाने का आश्वासन देकर पत्नी को घर ले आया था। इसके बाद भी उसकी आदतों में सुधार नहीं हुआ और 1 महीने पहले उसने अपनी पत्नी रोमा से मारपीट की, जिसके बाद से रोमा अपने मायके में रहने लगी। इधर संजीव अपने दोनों साले विजय और अजय को फोन कर पत्नी को घर भेजने के लिए कहने लगा। अजय और विजय उसे अपनी आदतों में सुधार करने और शराब छोड़ने के लिए कहते रहे। इसी बात को लेकर संजीव दोनों भाइयों से गाली गलौज किया करता था। रविवार की रात 12 बजे संजीव ने अपने बड़े साले अजय को फोन कर घर बुलाया। जैसे ही अजय अपने बहनोई के घर पहुंचा, संजीव ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में घायल अजय लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर गया। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिवार वाले घायल अजय शर्मा को तत्काल सिम्स लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सरकंडा थाना क्षेत्र के देवनंदन नगर में बीती रात आरोपी संजीव वाजपेयी ने अजय शर्मा, जो उसके रिश्तेदार थे, उसको पारिवारिक विवाद के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दिया। पुलिस के द्वारा मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना की सूचना जैसे ही सरकंडा पुलिस को मिली, बिना देर किए मौके पर पहुंचकर घायल जीजा को हिरासत में लेकर उसे भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया। आरोपी संजीव वाजपेयी का इलाज सिम्स में चल रहा है। इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई, राजा खान के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। चकरभाटा पुलिस द्वारा नशा मुक्त अभियान के तहत जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के मौके पर पुलिस अधिकारियों की टीम विद्यालय पहुंची। स्कूली बच्चों को जो है बहुत सारे जो नशीले पदार्थ होते हैं उसका इस्तेमाल करने पर जो दुष्परिणाम सामने आते हैं उसकी जानकारी दी गई। स्कूली बच्चों को नशे से दूर रहने के साथ ही स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और दूसरे लोगों को भी जागरूक करने की सलाह दी। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के दिन बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ नशे से दूर रहने विद्यालयों में जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। संगोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए बच्चों को सचेत किया। वैसे तो जिले में नशे को लेकर पुलिस ने पहले ही अभियान छेड़ रखा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के दिन भी जिले के सभी थानों में इस संबंध में कार्यक्रम किए गए। इस दौरान चकरभाटा पुलिस अभियान को सफल बनाने जुटी रही। कार्यक्रम में डीएसपी डीआर टंडन, चकरभाटा थाना प्रभारी दिनेश चंद्रा, बोदरी सीएमओ भारती साहू, बोदरी नगर पंचायत अध्यक्ष परदेसी ध्रुववंशी सहित नगर के गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ स्कूल के शिक्षकों ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान उनके द्वारा शिक्षकों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। स्कूली बच्चों ने पेंटिंग्स के माध्यम से नशे के खिलाफ स्लोगन और चित्रकारी की। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोध दिवस है और हमारे जिले में श्रीमान एसपी महोदय श्री संतोष कुमार सिंह साहब भी नशा के विरोध में निजात कार्यक्रम चला रहे हैं। उसी दोनों तारतम्य में विभिन्न स्कूलों के बच्चों को तथा टीचर लोग को यहाँ स्कूल में नशा के खिलाफ जो है जागरूकता अभियान थाना प्रभारी चकरभाटा द्वारा ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। हम आपको बता दें, बिलासपुर पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, जिससे अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। जरूरत है आप और हम सब मिलकर निजात अभियान को और ज्यादा प्रभावी बनाएं ताकि भविष्य की नींव कमजोर न होने पाए। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। एक तरफ पुलिस निजात अभियान के तहत लोगों को नशे से दूर करने लगातार जागरण अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर जिले के कुछ गांव में शराब के तस्कर नशे को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। बिल्हा क्षेत्र के कुआंपाली में शराब बेच रहे युवक को पुलिस ने धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास आरोपी जो है राज डहरिया के कब्जे से 6 लीटर कच्ची बहुआ शराब पुलिस ने जब्त कर उसके खिलाफ कार्यवाही की है। कुआंपाली का रहने वाला राज डहरिया के द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब की बिक्री करने की सूचना पर स्टाफ को रवाना किया गया था, जिसके द्वारा कुआंपाली में उसके घर पर रेड कार्रवाई की गई है और रेड कार्रवाई में राज डहरिया के कब्जे से 6 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है, जिस पर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। लाख मनाही के बाद भी कुछ वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाने से बाज नहीं आ रहे।
ऐसा ही एक मामला बिल्हा क्षेत्र से सामने आया है। सिलतरा के रंजीत यादव और कोनी निवासी दशरू यादव को बिल्हा पुलिस ने दगोरी में पकड़ा। दोनों ट्रेलर चालकों के खिलाफ पुलिस ने धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस का ये जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। बारिश के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों में रेलवे ने सतर्कता बढ़ा दी है। इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी इन दिनों मानसून पेट्रोलिंग में जुटे हैं। वहीं मौके पर तैनात रहकर पैदल घूमकर परिस्थितियों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। रेलवे में भी मानसून पेट्रोलिंग का नियम है। इसका पालन करने के लिए रेलवे का मैदानी अमला मौके पर जाकर संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी नजरें गड़ा दी है। दरअसल भारी बारिश होते ही ट्रैक पर पानी भर जाता है या फिर ट्रैक के बहने का खतरा बन जाता है। वहीं घाट वाले सेक्शनों में भी कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि बरसात में पहाड़ों के चट्टान रेलवे ट्रैक पर न पहुंचने पाए। इसके लिए घाट सेक्शनों में आने वाले चट्टानों के ऊपर लोहे की जालियां भी लगाई जा रही है, जिससे कुछ हद तक रेलवे ट्रैक पर चट्टानों को गिरने से रोका जा सकता है। तैनात स्टाफ व मोबाइल स्टाफ पूरे समय संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रख रहा है। इसके अलावा प्रतिदिन की स्थिति से अवगत कराया जा रहा है। इंजीनियरिंग विभाग के अलावा अन्य विभाग भी अपने अपने स्तर पर सतर्कता बरतते हुए ठोस उपाय करने में जुटे हैं। संकेत व दूरसंचार और इलेक्ट्रिक विभाग बिजली से संबंधित व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में जुट गया है, तो वहीं OHE विभाग तार का मेंटेनेंस और इसमें बाधा पहुंचाने वाले वृक्षों की पहले ही छटाई का काम पूरा कर चुका है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में संवेदनशील क्षेत्र रायगढ़, झारसुगड़ा, रायगढ़, झारसुगड़ा, कोरतलिया, ईब, बिलासपुर, अनूपपुर, अंबिकापुर में सतत निगरानी रखी जा रही है। जोन के 3 डिवीजन को मिलाकर कुल 92 संवेदनशील क्षेत्र चिन्हांकित है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मानसून की शुरुआत के साथ ही प्रदेश भर के रेत घाटों में रेत का उत्खनन और परिवहन 16 जून से प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्षेत्रीय पर्यावरण और संरक्षण विभाग ने प्रदेश के कलेक्टरों को पत्र लिखकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करने और घाटों पर सक्रियता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। मगर इसके बावजूद जिले की रेत बंद खदानें हैं, अवैध रूप से वहां से रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, जिस पर नकेल कसने खनिज विभाग की टीम लगातार घाट पर नजर रखे हुए है। वहीं अवैध उत्खनन करने वालों के वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। सोमवार से खुल गए स्कूल। सरकारी स्कूलों में मनाया गया शाला प्रवेश उत्सव। पत्नी के मायके जाने से नाराज पति ने साले को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। बाढ़ और चट्टान से रेल पातों को बचाने अमला उतरा मैदान में, संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर। दिव्यांगों को राहत देने लगा 6 दिवसीय शिविर, जैन समाज का अनुकरणीय प्रयास। और अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर जगह जगह हुए कार्यक्रम, नशे से दूर रहने किया लोगों को जागरूक। सकल जैन समाज और श्री गुजराती समाज के सहयोग से भारतीय जैन संगठन बिलासपुर द्वारा 25 से 30 जून तक निःशुल्क दिव्यांग शिविर और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन गुजराती समाज भवन टिकरापारा में किया जा रहा है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के प्रतिनिधि उजागर सिंह लांबा ने बताया कि 1975 से संस्था की शुरुआत की गई थी। तब से ये संस्था 30 से अधिक देशों के 21 लाख से अधिक दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर बैसाखी, व्हीलचेयर, ट्राइसिकल वितरित कर चुका है। दूसरे दिन भी इस शिविर में बड़ी संख्या में लाभ लेने दिव्यांग पहुंचे। इस दिन निःशुल्क कैंसर जांच का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर अंशुमान जैन विजय जैन ने बताया कि 30 जून शुक्रवार को शिविर के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल हो सकते हैं। समाज की मांग पर उन्होंने अपनी सहमति दी है।
भारतीय जैन संगठन बिलासपुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है हमारा, और इस कार्यक्रम में हमारे जयपुर से निःशुल्क विकलांग शिविर के संयोजक ने हमारा साथ दिया है। जो जयपुर की टीम है यहाँ पे कृत्रिम हाथ पैर के वितरण के लिए, और नीचे आपने जैसे देखा पूरे कार्य बनाने का काम भी यहीं पे चल रहा है और यहाँ वितरित किया जा रहा है। निःशुल्क जो प्रोग्राम चल रहा है इसका समापन 30 तारीख को होना है, जिसके मुख्य अतिथि, समापन प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब रहेंगे, जो लगभग शाम को 4 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आने के पश्चात जब प्रोग्राम के समापन पर एक छोटी सी रैली निकाली जाएगी, उस रैली में जिन भी लोगों को हम लोगों ने बाईसाइकिल, कैलिवर हाथ पर लगा कर दिए हैं, उनके द्वारा 200-300 मीटर के आसपास एक रैली निकाल करके इस प्रोग्राम का हम लोगों ने समापन करेंगे। हमारा ये प्रयास कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कृत्रिम हाथ पर बना करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। उस पर व्हील चेयर देने का प्रावधान है, उसमें जिनको सुनने में दिक्कत होती है उनको श्रवण यंत्र देने का प्रावधान है, और इसमें बैसाखी देने का भी हमारा प्रावधान है। ये आयोजन अपने सफलतापूर्वक दूसरे दिन में पहुंच चुका है। कल लगभग हम लोगों ने 40 से 45 लोगों को कृत्रिम हाथ पर बनवा करके बांटा हुआ है। इस शिविर में तकरीबन 1000 से ऊपर के दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के कृत्रिम उपकरणों से उनको लाभान्वित किया जाएगा, और इस शिविर में विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजन जिनके हाथ पैर किसी बीमारी की वजह से कट गए हैं और किसी दुर्घटना की वजह से, उन सभी दिव्यांगजनों को सुबह हम मेजरमेंट करते हैं और घंटे 2 घंटे 3 घंटे में उनको कृत्रिम उपकरण बना के उनको फिटमेंट करके उनको चलने के लिए सक्षम बनाते हैं। आधार सत्यापन के लिए राशन दुकानों में हितग्राहियों की लंबी लाइन देखी जा रही है। शासन द्वारा आधार कार्ड से राशन कार्ड का KYC किया जा रहा है। शासन ने हितग्राहियों के हित में सत्यापन का फैसला लिया है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग राशन कार्ड का सत्यापन कराने पहुंच रहे हैं। हालांकि इस प्रक्रिया को पूरा करने उन्हें इंतजार भी करना पड़ रहा है। इस कार्य के चलते दुकानों में राशन वितरण जो है प्रभावित हो रहा है। कंपटीशन कम्युनिटी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए एक बड़ा नाम बिलासपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ में हो गया है। मंगला में मुख्य शाखा के बाद अब इसका विस्तार गांधी चौक में भी किया गया है। 25 जून से इसका शुभारंभ हो गया है। बिलासपुर में मंगला के अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में कंपटीशन कम्युनिटी संस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की मांग को ध्यान में रखते हुए गांधी चौक स्थित होटल मयूर के 3rd फ्लोर में इस नए ब्रांच का शुभारंभ किया गया। स्कॉलरशिप टेस्ट कुछ समय पहले आयोजित किया था, आज उसकी रिजल्ट की भी घोषणा है, जिसके अंतर्गत अलग अलग बच्चों को उनके अंकों के आधार पर यानी उनके सामर्थ्य के आधार पर हम स्कॉलरशिप प्रदान कर रहे हैं, ताकि उनके अफसर बनने के सपने में उनकी आर्थिक स्थिति किसी भी प्रकार से बाधा ना बने। और उसी दिशा में आज CGPSC प्री प्लस मेंस और हॉस्टल वार्डन यानी व्यापम के हमने बैचेस शुरू किए हैं। आगे भी कंपटीशन कम्युनिटी इसी प्रकार से आप सभी बच्चों के लिए अनेक कार्यक्रम लाता रहेगा, जिससे आप अपने करियर में अनेकों जगहों पे जहाँ पे भी आप जीवन में जो बनना चाहते हैं वो आप बन सकें। CGPSC और हॉस्टल वार्डन की तैयारी के साथ इसकी शुरुआत की गई है। मालूम हो कि 2017 से यह संस्थान लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। इस नए ब्रांच में वर्तमान में CGPSC के अलावा हॉस्टल वार्डन की तैयारी कराई जा रही है। मांग आने पर दूसरे अन्य विषयों की भी तैयारी कराई जाएगी। SSC, बैंकिंग, ADO और साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षक के अभी हाल ही में नए बैच शुरू हुए हैं। 27 से नया बैच शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार न केवल PSC को, बाकी अदर एग्ज़ाम्स के भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब की तैयारी कंपटीशन कम्युनिटी द्वारा कराई जा रही है। और उसी तारतम्य में अभी हमारी एक नई शाखा का शुभारंभ गांधी चौक में हुआ है, जो यहाँ साउथ कैफ़े के 3rd फ्लोर में संचालित हो रही है। और यहाँ अभी 2 कोर्सेज शुरू हुए हैं, एक CGPSC प्री प्लस मेंस और एक हॉस्टल वार्डन का। आगामी आने वाले समय में और भी बैचेस जैसे स्टूडेंट की डिमांड बढ़ती जाएगी हम संचालित करने की कोशिश करेंगे। कंपटीशन कम्युनिटी लोगों के बीच अपनी पहचान बना चुका है। यही कारण है कि संस्थान के अलग अलग ब्रांच में भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है। अपने उद्देश्यों पर यह संस्थान खरा भी उतर रहा है। यही वजह है कि छात्रों की मांग पर संस्थान का विस्तार भी किया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर नगरवासियों को नशे से दूर रहने संदेश दिया। जिला पुलिस विभाग का निजात अभियान शहर में चलाया जा रहा है। सोमवार को विश्व नशा
निरोधक दिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल के बच्चों के माध्यम से पुलिस विभाग ने जनहित में रैली निकाली। हाथों में पोस्टर लेकर नशे से बचाव और स्वस्थ समाज निर्माण में लोगों से सहयोग करने की अपील की। थाना सिटी कोतवाली के नेतृत्व में स्वामी आत्मानंद स्कूल खप्परगंज में भी अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया गया। इस मौके पर यहां नुक्कड़, चित्रकला, रंगोली, निबंध, वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस की पूर्व संध्या पर भी जो है पुलिस ने अभियान चलाया। आर्यन फिल्म को थाना तोरवा के माध्यम से रेलवे स्टेशन में प्रोजेक्टर पर प्रदर्शित किया। यहाँ इसे देखकर लोग जागरूक हुए। नशा एक सामाजिक बुराई है, इसके परिणाम और दुष्प्रभाव को इस फिल्म के माध्यम से सभी को दिखाया गया और नशे से दूर रहने संकल्प लिया। नशे के विरुद्ध में एक निजात मानव श्रृंखला का आयोजन किया है, जो मगरपारा चौक में अंबेडकर आत्मानंद स्कूल से लेकर सिविल लाइन थाना तक कोशिश की जा रही है। एक निजात मानव श्रृंखला जिसमें समाज और एक हम संदेश मैसेज देना चाहते हैं कि नशा गलत है, नशे को ना और जिंदगी को हाँ। संविदा भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की गई। 7 नए स्वामी आत्मानंद स्कूलों में मेरिट आधार पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा भर्ती किया जाएगा। पहले दिन व्याख्याता पदों के उम्मीदवार पहुंचे थे। अलग अलग विषय के व्याख्याता पद के उम्मीदवार दस्तावेजों के साथ लाल बहादुर शास्त्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में बनाए जांच केंद्र पहुंचे। आर्ट्स, कॉमर्स और बायो विषय के लगभग 50 व्याख्याता संविदा आधार पर भर्ती किया जाना है। उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और अन्य योग्यता प्रपत्र की जांच करने शिक्षा विभाग ने 9 टीमें बनाई है। 7 स्कूलों के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल जो नए प्रारंभ हो रहे हैं उनके शिक्षकों के संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे 184 पदों पर। उसका मेरिट सूची जारी कर दिया गया था। उसके पश्चात दस्तावेजों का सत्यापन आज किया जा रहा है। व्याख्याता को आज बुलाया गया है। इसमें हमारे 9 टीम बनाया गया है। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग टीम सत्यापन कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। शिक्षक, सहायक शिक्षक और अन्य पदों पर संविदा भर्ती के उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच अगले 2 दिनों में की जाएगी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर विश्राम कर रहे हैं। संबलपुर से आए कलाकार महाप्रभु को खुश करने संगीतमय प्रस्तुति दे रहे हैं। वहीं मौजूद श्रद्धालु भी अमृत रस पान कर रहे हैं। इस खबर के साथ ही मुझे आप दीजिए विदा और देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।